नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। बहुत कंफ्यूजन होता है फोटोग्राफर्स के भी, पिक्चरें देख के कंफ्यूजन का पता चलता है। मैंने पिछले 2 एपिसोड में इन बातों को इशारा भी किया था कि फैशन माने क्या, फैशन जो शूट होती है फोटोग्राफर की, उसमें क्या प्रायोरिटी रखनी चाहिए, क्या दिखाएं तो अच्छा है। उसको साफ करने के लिए हमने 2 ऐसे फोटोग्राफर्स के कमेंट आपको सुनाने जा रहा हूं जिन्हें फैशन की फोटोग्राफी और फैशन की जानकारी है। एक है प्रभास राय और एक शैलेंद्र पांडे। फैशन फोटोग्राफी 2 पार्ट में होता है। एक तो होता है फैशन डिज़ाइनर के लिए। अगर आप फैशन डिज़ाइनर के लिए शूट कर रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपका ध्यान कपड़ों पे ज़्यादा हो बनस्पत मॉडल से। मॉडल के ऊपर ये कपड़े इसलिए पहनाए जाते हैं ताकि ये जो खरीदने वाले हैं या पहनने वाले हैं वो इमेजिन कर सकें, सोच सकें कि अगर मैं इस कपड़े को पहनती हूँ तो मुझे कैसा लगेगा, या मैं अगर इस कपड़ों को पहनता हूँ तो मुझे कैसा लगेगा। इसलिए ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मॉडल के ऊपर पहना के रैंप पे चलवाया जाता है। और दूसरी बात, अगर आप मॉडल के लिए शूट कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप रैंप पे ही शूट करें। वो फोटोग्राफी के साथ फैशन फोटोग्राफी का कोई संपर्क नहीं होता है। इसके साथ फैशन फोटोग्राफी का खास कोई संपर्क नहीं है। एक वाकया मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से अपने देखने वालों के सामने भी, कि मैं एक बहुत बड़े हिंदी के प्रतिष्ठित अखबार में फोटो संपादक के रूप में काम कर रहा था। फैशन का शौक तो मुझे है ही, मुझे करने का नहीं है बल्कि कवर करने का। अपने पूरे सेंस के साथ मैंने उसको कवर किया, अब पूरे सेंस के साथ सिलेक्शन करके और कंप्लीट जो कैप्शन होना चाहिए वैसा लिख के, डिजाइनर कौन है, क्या है और क्या कपड़ा है, और ये तकरीबन मैं ये सोचा कि मैं सब कुछ समझा दिया हूँ। लेकिन अब अगले दिन अखबार में देख कर बड़ा दुख हुआ। उस हिंदी के अखबार ने क्या कैप्शन लिखा था कि एक फैशन शो में, उस फैशन शो का नाम लिखा था, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाह रहा, जलवे दिखाती मॉडल। इसको ध्यान में रखते हुए आप मुझे बताएं कि फैशन में ऐसा कंफ्यूजन मीडिया को क्यों है? मुझे ऐसा लगता है जगदीश जी कि जो डेस्क पे बैठ के ये कैप्शन आपके बना रहे हैं वो उनको बहुत ज़्यादा जानकारी है ही नहीं कि फैशन नाम का फैशन शो क्यों होता है, फैशन क्या है, इसकी उत्थान कहाँ से हुई है, क्या बैकग्राउंड है, ये उनको शायद ही पता है। तो इसी उनका जो आउटपुट है तो ये यही रहेगा ना, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। किसी अंग्रेजी अखबार में मुझे भेजा गया फैशन शूट करने के लिए, फैशन शो कवर करने के लिए, और उसके 1-2 दिन पहले मैं न्यूयॉर्क टाइम्स में कुछ पिक्चरें देखा था जो मैं दिमाग में सोचता था उसी तरह का था। उस पर कपड़ों पे ध्यान था, मॉडल का पिक्चर जो था वो पूरा नहीं था। वो किसी में यहाँ तक था, किसी में यहाँ तक था, और बाकी उनका पूरा शरीर। तो मैं भी इसी तरह का शूट करके ले गया। ले जाने के बाद जो उस डिपार्टमेंट की हेड थी वो एकदम चिढ़ गई मेरे ऊपर, कहने लगी कि ये किस तरह की तस्वीरें आप खींच के लाए। तो मैंने कहा कि मैडम ये तो फैशन शो था, मैंने तो कपड़ों का शूट किया है, मॉडल डिस्प्ले तो था नहीं कि मॉडल का शूट करना था। तो ये बात जो है वो बहुत आगे तक बढ़ा, और बढ़ते 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 वो एडिटोरियल मीटिंग तक चला गया। उसमें मुझे बुलाया भी गया, फिर मुझसे पूछा भी गया कि आपने ऐसा फ़ोटो क्यों खींचा है, और मैंने जो कारण उनको बताया था ठीक वही कारण मैं उनको भी बताया, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में छप सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं छप सकता है। तो ये बात मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने अपने तरफ से राय रखा कि नहीं, इन्होंने जो फ़ोटो खींच के लाया है ये अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। जगदीश जी, थैंक यू सो मच। आपने फैशन फोटोग्राफी के बारे में पूछा है, तो फैशन फोटोग्राफी दरअसल जब कोई हमें हायर करता है तो ये देखना पड़ता है कि हमें किसने हायर किया है।
हमें उस पर्टिकुलर मॉडल ने हायर किया है या हमें उस किसी फैशन डिज़ाइनर ने हायर किया है। अगर किसी मॉडल ने हायर किया है तो उसका पर्पज़ क्या है, वो मॉडलिंग में है, एक्ट्रेस बनना चाहती है, उसके लिए उसको अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है, या फिर किसी फैशन डिज़ाइनर ने अपने पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम्स के लिए उस फोटोग्राफर को हायर किया है कि भाई ये हमारे कॉस्ट्यूम्स हैं और ये मॉडल है। तो डिपेंड करता है हमारी चॉइस क्या है। अब अगर किसी फैशन डिज़ाइनर ने हमें हायर किया है तो जो मॉडल होती है वो सिर्फ एज ए फिलर हम उसको यूज करते हैं, और उसी के बजाय अगर हम कोई एक्ट्रेस कोई मॉडल हो उसको एक्टिंग के लिए अपना पोर्टफोलियो बनवाना है या कुछ करवाना है, तो फिर हम जो उसके कॉस्ट्यूम्स होते हैं उसको एक एड ऑन शूट करते हैं कि हमारी प्रायोरिटी होती है उस मॉडल का फेस, उसकी बॉडी। कॉस्ट्यूम जस्ट ए फिलर है। फैशन शोज में अधिकांश जगह आपने देखा होगा कि ब्लैक मॉडल्स का यूज करते हैं, तो उसके पीछे लॉजिक यही होता है कि हम जब ब्राइट कॉस्ट्यूम होता है फैशन डिज़ाइनर का, तो उसके लिए ब्लैक मॉडल्स को हम यूज करते हैं, तो वो कंट्रास्ट थोड़ा सा अच्छा दिखता है। और जब हम कपड़े बनाते हैं तो सिर्फ फैशन डिज़ाइनर जब कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करते हैं तो सिर्फ ऐसे नहीं होते कि गोरे अच्छे खासे लोगों के लिए ही हों, वो ब्लैक लोगों के लिए भी होते हैं और मोटे लोगों के लिए भी होते हैं। तो अलग अलग चॉइस होती है। अब जैसे आपने देखा हो कुछ प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनके लिए जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए जाते हैं, उनके लिए हमें वो स्लिम ट्रिम मॉडल नहीं चाहिए, उनके लिए फिर अब हमें प्रेग्नेंट लेडी ही चाहिए या उस टाइप की लेडी चाहिए। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि जो फैशन डिज़ाइनर ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया है वो किस पर्टिकुलर पर्सन के लिए किया है, किस टाइप के लोगों के लिए किया है, तो हम उसी को यूज करते हैं। फोटो से संबंधित, जर्नलिज्म से संबंधित कोई कंफ्यूजन आए तो उसे दूर करने का प्रयास करना मेरा कर्तव्य है, मेरे चैनल का कर्तव्य है। आज हमने आपको 2 प्रबुद्ध जनों की बात सुनाया, और ऐसे मौके आएंगे तो फिर और भी कुछ लोगों को सुनाऊंगा। इसको साफ करना बहुत जरूरी कि फैशन माने क्या। धन्यवाद, नमस्कार।